कि संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 है, महाराष्ट्र में आपको 19 है, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16 और वेस्ट बंगाल में भी 16। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी, यानी ऑप्शन डी। शब्द का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 74 क्या है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में है। अनुच्छेद 78 है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में, और 167 है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। तो आप दोनों याद रखिएगा, 167 भी और 78 भी। अनुच्छेद 356 इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। वो अपनी अनुमति दे सकता है, सही है। वह अपनी अनुमति रोक सकता है, ये भी सही है। वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये गलत है। वह बिल को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये गलत है। यानी 3 और 5 गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। योग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, ऑप्शन सी चुने। तो अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड, ये गलत है, क्योंकि 48 में पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा है। समान नागरिक कोड जो है आपको आर्टिकल 44 में है। अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, ये भी गलत है। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 49 में क्या है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, और ग्राम पंचायत का गठन 40 में है, तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार, ये गलत है। अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायत का गठन और कार्य का अधिकार है आर्टिकल 41 में। अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी सारे के सारे ऑप्शंस गलत है। क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है उसको कौन बढ़ा सकता है? तो केवल संसद। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लागू किया जा सकता है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और यह किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 213, यानी राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत लागू करता है, और राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत लागू करता है। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? 3 वर्षों का। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था 2002 में। मुख्य रूप से सामान्य विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल होता है? तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, ये तीनों ही शामिल किए जाते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब से वो स्टार्ट हुआ था? तो 1990 में पहली बार इसे किसने किया? तो एक पाकिस्तान के मुख्य इतिहास का इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उन्होंने ही ये मानव विकास सूचकांक पहली बार लागू किया था। और भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में अभी लेटेस्ट 132 है 2022 के अनुसार। नॉर्वे। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, तो ये तीनों ही हो जाएगा। उदारीता, निजीकरण और वैश्वीकरण, ऑप्शन डी। युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल 6 औद्योगिक नीति आई है, जिसमें पहली औद्योगिक नीति 1948 में, दूसरी 1956 में, तीसरी 1977 में, चौथी 1980 में,
5वीं 1990 में और 6ठी 1991 में। ये सारी 6 औद्योगिक नीति इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल प्रवर्तन किया गया था 25 सितंबर 2014 को। नाबार्ड का लक्ष्य है ग्रामीण साख। नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत 12 जुलाई 1982 को हुआ था और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना जो हुई थी वो किस समिति के आधार पर हुई थी? तो शिवरमन समिति के आधार पर। भारतीय 6ठी पंचवर्षीय योजना अवधि संबंधित है तो 1980 से 85 के बीच। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है 916 और चाइल्ड सेक्स रेशियो है 935। दोनों याद रखना है। के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। बिहार में जिलों की संख्या 38। स्मार्ट शहर मिशन योजना अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या 4। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 63.82। दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो हडसन और निकलसन दोनों ही था, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? एमजी रनाडे। तो इल्बर्ट बिल क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। उसके बाद द्वितीय अफगान युद्ध तो हो जाएगा लॉर्ड लीटन। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल कब आया था? तो 9 फरवरी 1983 को। द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था? 1878 से 1880 के बीच में। और धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया था 1850 में। प्राचीन स्मारक अधिनियम आया था 1904 में। ये डेट भी याद रखिएगा ताकि आप लोग को रिलेट करने में आसानी हो। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि हसन इमाम, हकीम अजमुल हक और मजहरुल हक ये सारे के सारे अहरार आंदोलन से संबंधित थे, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन कहाँ से थे? तो कार्यानंद शर्मा ये कहाँ से थे? तो मुंगेर। यदुनंदन शर्मा गया। उसके बाद जमुना कारजी ये थे सारण से। राहुल संकृतायन अंबाड़ी, तो यानी ऑप्शन सी। नहीं है। सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल सही है। मोहम्मद अली कॉमरेड सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड सही है। और ये क्वेश्चन है एक M.A. डोंगे नवयुवक, ये गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। राम प्रसाद मिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां भी थे, रोशन सिंह भी थे, सुखदेव सिंह नहीं थे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 सही है। गांधी अर्जुन समझौता 1931 सही है। पूना पैक्ट 1932 सही है। चौरी चौरा कांड ये गलत है, 1922 में फरवरी में हुआ था, तो ये गलत, ऑप्शन ए। शाही विद्रोह हुआ था सारण, ये क्लियर नहीं दिख रहा है पर मैं पढ़ सकता हूँ इसे, तो आप उससे समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है और आंसर आप देख लें, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है क्वेश्चन और आंसर क्या है, अगर क्लियर नहीं भी है तो। ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, जुलाई 1857। बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो 1929। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। 22 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो गया में। बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए थे, 1912 में, 1922 में और 1940 में। 12 में जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, और 22 में जो हुआ था गया में, जिसमें चित्तरंजन दास उसके
अध्यक्ष थे और 1940 में रामगढ़ में हुआ था, जो कि अब झारखंड में पड़ता है। तो ये तीनों अधिवेशन बिहार में हुए हैं अब तक कुल। तो ये कुल मिला के सारे क्वेश्चन जो कि बीपीएससी ऑडिटर वाले एग्ज़ाम में आया था मैंने करवा दिए हैं। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे इस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस। तो आप लोग इसे देख लें अच्छे से और अपना सुझाव इसमें आप कमेंट में बताएं। धन्यवाद।